सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है उत्तर प्रदेश बोर्ड वाला। शॉर्ट में यूँ कह लें कि यूपी बोर्ड वाला। तो हमारा नाम तो है, आपने पिछले वीडियो में देख ही लिया होगा। तो आज हम क्लास 9th की शुरू करने जा रहे हैं सर, नंबर सिस्टम जिसे कहते हैं संख्या पद्धति। वो हमारा पहला ही अध्याय है, पहला ही टॉपिक है, पहला ही यूनिट है जिसका नाम है संख्या पद्धति। अगर इसे नहीं सीखा तो मैथ में आपने कुछ भी नहीं सीखा। यह केवल 7 नंबर का तो आता ही है, लेकिन अगर आप इसे सीख लेते हैं ना सर, तो आपको अगर कंपटीशन की तैयारी करनी है तो आपको ये नंबर सिस्टम टॉपिक हर मैथ में मिलेगा, हर सब्जेक्ट में मिलेगा। आपको अगर रीजनिंग की तैयारी करनी है तो नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो परिचय में बस यही बात लिखी है कि पिछली कक्षाओं में जो आपने अध्ययन किया था उसी संख्याओं को हम फास्ट रिवीजन करेंगे, और इस अध्याय में हम आपको कुछ नए नंबर्स और भी आप बताएंगे। मतलब पिछली जो संख्याएं थी उन्हें हम तेजी से रिवीजन करेंगे, और जो नए नंबर सीखेंगे वो बस यही अध्याय है। तो हम देखते हैं अब इस अध्याय में और क्या होगा। टॉपिक फर्स्ट हमारा ही है, संख्या पद्धति की मूलभूत संकल्पनाएं। प्राकृतिक संख्या। सर अब प्राकृतिक संख्या कौन सी है? नेचुरल नंबर जिन्हें कहते हैं। तो अगर आप किसी बच्चे से कहेंगे कि बच्चा चल मुझे सुना दे, मुझे संख्या बता, तो वो एक से शुरू करेगा। एक से। आपने भी एक से ही तैयारी करी होगी, एक से ही शुरू किया होगा। तो वो एक जो होता है, एक से लेकर अनंत तक, एक से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक। और सबसे छोटी अगर कोई पूछ ले प्राकृतिक संख्या, तो आप उसे एक बताइएगा। अगर कोई पूछ ले कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो आप कहिएगा कि अभी तक बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात ही नहीं हुई है। और प्राकृतिक संख्या को कैसे दर्शाते हैं, तो उसे हम सर कैपिटल एन से दर्शाते हैं। उसे हम कैपिटल एन से दर्शाते हैं। और लिखने की बात आए तो हम लिखते हैं कैपिटल एन बराबर, ये मंझला ब्रैकेट 1 2 3 4, ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ना सर, इसका मतलब है कि ये संख्याएं इसी क्रम में आगे बढ़ रही हैं। अगर पूछ ले कोई होल नंबर्स, तो होल नंबर जिसे हम हिंदी में पूर्ण संख्याएं कहते हैं, पूर्ण संख्याएं अगर इस नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो जोड़ दें, जीरो ऐड कर दें, तो वो हमारा पूर्ण संख्याएं बन जाता है। इंग्लिश में कहें होल नंबर्स। और इसे सब प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल डब्ल्यू से। कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। और लिखते कैसे हैं? कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू मंझला ब्रैकेट 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब हमने आपको पीछे में बता चुके हैं, पूर्णांक। इंटीजर सर किसे कहते हैं? इंटीजर सर वो होते हैं जो सभी पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। मतलब सभी होल नंबर्स को पूर्णांक, मतलब ये पूरे 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 अंक हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। शून्य से छोटे पूर्णांक को, शून्य से छोटे, शून्य से छोटे आप समझ रहे होंगे, -1 -2 -3 -4। अगर बड़े पूछ दें शून्य से बड़े, तो वो हो जाएंगे हमारे धनात्मक, और शून्य से छोटे जितने होंगे वो हमारे होंगे ऋणात्मक पूर्णांक। इसे सर प्रदर्शित करते हैं कैपिटल जेड से। कैपिटल जेड इक्वल टू मंझला ब्रैकेट डॉट 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 कॉमा। ये डॉट 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 क्यों लगा है? क्योंकि इसके आगे इसी क्रम से संख्या आएंगी। -2 -3 -1, अब 0 आ गया, फिर -1 -2 -3, फिर डॉट डॉट लग गए। ये आपको हम कल बताएंगे ये किस तरह से काम करते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, ये जरूर याद करिएगा। ये जो टॉपिक आपको पीडीएफ में प्रोवाइड की जाएगी, ये सर आप बहुत जल्दी याद करिएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 व पूर्ण संख्या 0 होती है। ये आप इससे डायरेक्टली ही क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी ये डायरेक्टली ही आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों में मिलेगा। आप अगर पीछे वाले प्रश्न देखें तो इसी तरह से मिलेंगे। मैं जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप केवल इसी में से पढ़िए। आपके अगर 95% ना आ जाएं, तो ये मेरा वादा है, आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, और मैं जहाँ पर मिलूँ वहाँ पर मुझे आप कुछ भी कह सकते हैं। इतनी सी छूट है।
बस जितना मैं कह रहा हूँ उतना पढ़िए, 95% लाकर ही रहेंगे आप। अब ये परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं? वो ये संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू, मतलब जिन्हें हम बटे के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p तथा q का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। p का मान तो जीरो हो सकता है, लेकिन q का मान जो नीचे लिखी होगी वो कभी भी जीरो नहीं होगा, परिमेय संख्या कहलाती है। और अगर अपरिमेय संख्या की बात करें, जैसे 1/2, 5/6, 3/4, 1/7 आदि परिमेय संख्याएं। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती हैं। p/q एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ये क्या बोल रहा है? तुल्य परिमेय संख्या, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स वे परिमेय संख्याएं जिनके अंश तथा हर दोनों ही समान हो, समान करने के लिए उनका वियोजन किया जा सके, तुल्य परिमेय संख्या कहलाती हैं। मतलब 1/2 इसे अगर हम करें तो क्या कहेंगे कि इनका सर हम दोगुना कर रहे हैं, दोगुना किया तो हो गया 2/4। अब कहेंगे इनको हम 5 गुना करते हैं, 10/2, 10 बटे सॉरी 10/20। और फिर हम कहेंगे इनमें हम फिर से जोड़ें तो 25/50 बराबर 47/94। ये आपको हम कल समझाएंगे अच्छे से। आज आपको पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ को आपको खूब पढ़ना है, जितना मन हो उतना पढ़ना है। आपको ये डाउनलोड भी हो जाएगी, आपको ये मिलेगी कमेंट बॉक्स में, कमेंट करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपके साथ में कोई और भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ यार उन तक तो ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। अब आप कहेंगे कि सर इससे कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, उन्हें भी मौका दीजिए, तभी कंपटीशन में मज़ा आता है। और अगर आप उड़ना अकेला ही चाहते हैं तो वो कंपटीशन क्यों रह गया? आप सभी से कहिए इस वीडियो से पढ़िए, इस चैनल से पढ़िए, अब देखते हैं किसके कितने नंबर आते हैं। आप 9th से ही तैयारी कर दीजिए, मेरा वादा है कि आपके 95+ आएंगे। मैथ में तो हम मैथ और सोशल साइंस में ये पूरे 2 टॉपिक 95+ फोड़ के ही आने हैं। और इसके आगे की वीडियो आपको कल प्रोवाइड हो जाएगी। और ये जितना टॉपिक पढ़ाया है वो सब हम कल अपने बोर्ड पर बताएंगे। और बोर्ड हमारा सब वहाँ पर टंगा हुआ है, वो देखिए, और हम हैं यहाँ पर। धन्यवाद।